इमरान खान ने अभी तो नहीं कहा, काफ़ी अरसे से वो ये कह रहे हैं कि तहरीक की तैयारियां की जाएं और बार बार उनका पैगाम पहुंचाया भी जाता है। तो क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उस तरह से तैयारियां कर रही है? तो जवाब है कि नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? उसके मल्टीपल रीजन हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इमरान खान साहब ने कहा बजट पेश नहीं होगा, बजट पास नहीं होगा, वो दोनों चीज़ें हो गई। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ज़्यादा हुकूमत के साथ घुल मिल करना चाहें। आपने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को देखा कि जिनका होटल तजावज़ात में गिराना था, जिनकी दीवारों से आगे वो नहीं बढ़ पाए, उनके साथ एक ही सोफे पर बैठे कुछ गप्पियाँ वो लगा रहे थे। तो यहाँ पे चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं और अडियाला जेल के अंदर चीज़ें नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब एक डिफरेंट मूड में हैं और जो उनकी पार्टी की लीडरशिप है उनमें अक्सर लोग जो है वो अलग किस्म के मूड में। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड पर तैयारियां नहीं कर रही। हाँ, कारकुन तैयार है या नहीं ये एक अलग बात है। आलिया हमजा जोर लगाती रहती हैं, कुछ और लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारे एमपी एमएलए हैं वो जोर लगाते रहते हैं, लेकिन जो लीडरशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो शायद उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब पब्लिक के लिए पैगाम जारी करते रहते हैं और वो एक इनकलाबी किस्म की शख्सियत है, लेकिन उनका पॉलिटिकल जो एक तजुर्बा है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं क्या वो प्रैक्टिकली उसको कर पाएंगे? ये सवाल अपनी जगह पे हैं। पीटीआई की लीडरशिप शायद ये भरोसा किए बैठी है कि इमरान खान के नाम पे लोग खुद ही निकल आएंगे। ये जब हम कॉल देंगे तो इमरान खान के नाम पर लोग खुद ही निकल कर बाहर आ जाएंगे। अब ये जो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको अपने से ज्यादा इमरान खान साहब की मकबूलियत और हुकूमत की बदनामी पे भरोसा है कि ये हुकूमत इतनी बदनाम हो गई है, इन्होंने लोगों के साथ इतना जुल्म और ज्यादती कर दी है कि अब लोग बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। लिहाजा ग्राउंड के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाए कि वो तैयारियां कर रही है तो ऐसी कोई बड़ी तैयारियां हमने देखी नहीं है। इक्का दुक्का खबरें आती है कि हलीम आदिल शेख साहब ने कुछ वहां प्लान कर दिया सिंध में, कुछ आलिया हमजा साहिबा ने दौरे किए, कोई यहाँ गई वहां गई। अभी वो पाकपतन भी गई थी और वहां पे उन्हें जो बच्चे फौत हुए उनके लवाहिकीन से मिलने नहीं दिया गया, फातह ख्वानी के लिए जाने नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो लवाहिकीन हैं उन बच्चों के, जो बच्चे अस्पताल के अंदर जहाँ बहक हुए, उन्हें पुलिस ने अपने नरगे में ले लिया था और अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और आलिया हमजा से नहीं मिलवाया गया। जबकि आलिया हमजा साहिबा के आसपास भी वो रिपोर्ट हो रहा था कि पुलिस ने उनको भी अपने घेरे में लिया हुआ, जहां जाते हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं। लिहाजा हुकूमत की ज्यादा तवज्जो गवर्नेंस पे नहीं है, हुकूमत की ज्यादा तवज्जो इस बात पे है कि हमारी बुरी गवर्नेंस को कोई बेनकाब ना करे। ये जरा इसको समझें आप बात को। यही तवज्जो गवर्नेंस पे दी जा सकती है ना। हेल्थ पे तवज्जो देने की बजाय तवज्जो इस बात पे है कि हेल्थ को कोई बुरा ना कहे। मईशत पे तवज्जो देने की बजाय तवज्जो इस बात पे है कि मईशत के बारे में कोई नेगेटिव बात ना हो। सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, बेशुमार मामलात हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां। इन चीजों को बेहतर करने की बजाय हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो इस बात पे है कि जो इन चीजों की निशानदेही करता है वो गला घूंट दिया जाए, उसको रस्ते से हटा दिया जाए। अब हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि ये जो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगवा रहे हैं, जिन चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाए। तो करो क्रिमिनल कार्रवाई, ये पहली दफा हो रही है। ये जितना भोंडा किस्म का एक मामला ले जाके अदालत में रखा गया, तो हमें मौका ही नहीं मिला अदालत आने का। ये कहीं हमें मौका मिल जाता अदालत में सबूत लेकर आने का या आकर ये चीजें देखने का, तो हम देख लेते कि ये अब्बास शाह साहब कैसे ये ऑर्डर देते। ये तो चुप कीते, इन्होंने किसी को भी नोटिस किए बगैर ये कार्रवाई डाल दी है। वो इतनी अंधेर नगरी तो नहीं है। साबित करो पहले कि गद्दारियां हुई हैं, बगावतें हुई हैं, पहले साबित करो भाई। अगर हम जुर्म को जुर्म कह रहे हैं, कत्ल को कत्ल कह रहे हैं, खून को खून कह रहे हैं, जबर को जबर कह रहे हैं, इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अगर हम चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली की निशानदेही कर रहे हैं, तो ये कहां से गलत खबर हो गई या इसमें मुल्क के खिलाफ कौन सी साजिश हो गई? ये तो हमें मौका नहीं मिला। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं अदालतों में, 27 के 27 लोग जा रहे हैं, बाकी लोग भी जाएंगे। तो इस तरह के तो पहले मेरे ख्याल में मेरे जाती मेरे ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इन्हीं चीजों के हैं। ये बगावतें, गद्दारियां, जी मैंने फौज को उकसा दिया, जी मैंने दहशतगर्दी करवा दी, मैंने कौम को लड़ा दिया, मैंने नफसा नफसी फैलवा दी, पता नहीं इस किस्म की बातें जो ये पहले भी मेरे पे एलिगेशन लगाते रहे, वो यही लगाते रहे। इनके प्रोसिक्यूशन के वकील वहां खड़े होकर चीखते रहे अदालतों में, और जब जज उन्हें कहता था दिखाओ वो वीडियो जिसमें आपको लगता है कि इमरान रियाज ने ये किया, वो वीडियो चलाते थे और जज हंसना शुरू कर देते थे। जज कहते थे जो आपने एलिगेशन लगाया वो तो इस वीडियो के साथ मैच ही नहीं कर रहा, और कुछ दिखाएं। तो ये वकील अपनी बगलें झांक रहे होते थे। ऐसी इनकी लितरॉल हुई है इन लोगों की प्रोसिक्यूशन की वहां पे हुकूमत की। और सारे मुकदमात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाइज्जत बरी हुआ, बल्कि सदीक जान भी बाइज्जत बरी हुआ। समी इब्राहिम साहब हैं, अरशद शरीफ साहब हैं, उनके खिलाफ ये कुछ साबित नहीं कर सके, वो अब शहीद हो गए, लेकिन उनके खिलाफ ये कोई टके की चीज साबित नहीं कर सकी थी। एक सहाफी को भी ये साबित नहीं हो। सहाफी क्या यार,
जो आपके इस तरह नरगे में आ जाए। हम जो कहते हैं आइन और कानून के ऑर्बिट के अंदर रहकर कहते हैं। अगर कानून हमें पकड़ सकता होता तो हमें जबरी तौर पे लापता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसके ऊपर जो है सहाफती तंजीमों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया है, और एक रद्द-ए-अमल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मजम्मत की है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से यकतरफा और खुफिया तौर पर जारी इंक्वायरी और इसके नतीजे में सहाफियों को हक समाअत दिए बगैर, यानी सुना ही नहीं, सहाफियों को बुलाया ही नहीं, इनके मुआशी कत्ल पर मबनी फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि यकतरफा अदालती फैसले को फौरी वापस लेने के लिए इकदाम किए जाएं। इंसाफ का बुनियादी तकादा है कि किसी को हक समाअत दिए बगैर उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला शफाफ ट्रायल के बुनियादी हक के मुकम्मल बरखिलाफ है। प्रेस एसोसिएशन हुकूमत से मुतालबा करती है कि मजीद किसी सहाफ़ी के खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है तो उन्हें सामने लाया जाए ताकि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर सके। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल फेयर बात है ना कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, गैर कानूनी या गैर आईनी किया है, आप लाएं और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। हमें अदालतों में बुलाएं, हमारे वकील जाएंगे, हमें बुलाएं, बुलाकर पूछें कि जनाब आपने ये कहा, हम साबित करेंगे हमने ये कहा और क्यों कहा, और जो बात की है उसके फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। नहीं कर पाएंगे तो आप सजा दें। इससे पहले भी यही हुआ। 30 मरतबा मैं अदालतों में गया हूं, मुकदमों में, 30 मुकदमों में, और सब में अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर में बाइज्जत बरी हूं या जमानतें मेरी कंफर्म है। 90% बाइज्जत बरी हूं मैं, और बाकी सारे सहाफी भी ऐसे ही हुए, 100% बाइज्जत बरी हुए सहाफी। मेरे तो मुकदमे ज्यादा है, इसलिए कुछ थोड़े से पेंडिंग है और वो भी इंशाल्लाह मैं निपटा लूंगा जल्दी। तो ये एक तो मजम्मत आ गई, पीटीआई ने भी मजम्मत की जनाब, इसकी अपोजिशन जमात, एक ही जमात ने मजम्मत की है। और हम ये बात याद रखेंगे कि कोई और सियासी जमात इस बारे में बोलने में नाकाम रही, हालांकि वो इसका हिस्सा बन गए ना। तो शेख वकास अकरम ने इसके ऊपर ट्वीट किया पीटीआई की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार, गैर कानूनी बंदिश के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका समेत तमाम मुतअल्लिका कानूनी फोरम्स पर भरपूर मुज़ामत का ऐलान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बुनियादी आईनी हकूक गसब करके पाकिस्तान को रिपब्लिक से अंधी बहरी आमरीत और सफाक शहनशाहियत में बदलने के मकरू अमल में अदलिया के अफसोसनाक किरदार के फौरी नोटिस की इस्तदा। चीफ जस्टिस नोटिस लिए क्या कर रही है अदलिया? वैसे ये जज साहब को बुला के चीफ जस्टिस पूछे तो सही कि यार आपने ये किया क्या है? 27 बंदों के चैनल पे पाबंदी लगाने के लिए आपने ऑर्डर जारी कर दिया, आप मुतमईन हो गए, उन 27 में से किसी एक को भी बुलाकर आपने नहीं सुना। यानी ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कोई अदालती नजीर ही नहीं है इस तरह की। तो ये चीफ जस्टिस को बुलाकर देखना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। रियासती मशीनरी पूरी बेबाकी और आज़ादी से पाकिस्तान में इजहार की आज़ादियों को जिंदा दरगोर करने में मसरूफ है। इमरान खान की तस्वीर और तहरीर और तकरीर पर पाबंदियां है, सहाफ़ी जिला वतन हो रहे हैं, शहीद अरशद शरीफ बेईमाना कत्ल हुआ उनका, टीवी चैनलों पर सहाफ़ियों को निकाल दिया गया। ये आज़ादी इजहार राय पे बड़ा हमला है। अब उन्होंने बाकी तफसीलात सारी बताई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इसकी मजम्मत की है। पता है नाज़रीन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जरा इसको थोड़ा अगर समझें तो माजी में क्या होता था। माजी में ये होता था कि मीडिया वो सारी चीजें दिखा देता था जो हुकूमत के खिलाफ होती थी। इस हुकूमत का प्रॉब्लम यह है कि आप ये चीजें क्यों दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल ने इमरान खान साहब के दौर में एक ट्वीट की और बताया कि ये एरिथ्रोसिन की जो दवाई है इसकी कीमत 373 रुपए बढ़ गई है। 373 रुपए ध्यान में रखिएगा, 373 373 रुपए दवाई की कीमत बढ़ने पे एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया और उसको बड़ा जुल्म अजीम करार दिया था और रोला डाला हुआ था। एहसन इकबाल साहब कह रहे थे 373 रुपए दवाई की कीमत बढ़ने के ऊपर कि गरीब के लिए जीना तो दुश्वार किया और अब बीमार होना भी दुश्वार कर दिया गया है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो ये 373 रुपए दवाई की कीमत बढ़ी थी। अब उसी दवाई की कीमत इस वक्त मार्केट में कितनी है? वो अब 859 रुपए बढ़ चुकी है। अंदाजा करें आप, 859 रुपए अब मजीद बढ़ चुकी है। ये अब एहसन इकबाल साहब नहीं बोलते। जब एहसन इकबाल ने वो ट्वीट किया तो सारा मीडिया इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा था, रोला डाल रहा था। वजह यह थी कि जनरल बाजवा नकबजनी कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ। तो उस वक्त मीडिया को खुला छोड़ा हुआ था और अपोजिशन की हर खबर मीडिया चला सकता था कि ये दवाई महंगी हो गई, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, चीनी महंगी हो गई, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, पेट्रोल 1.5 रुपया महंगा हो गया, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, डॉलर की कीमत में चंद रुपए इजाफा हो गया, मर गए, लुट गए, बर्बाद। ये सब चल रहा था उस वक्त क्योंकि जनरल बाजवा नकबजनी कर रहे थे इमरान खान की हुकूमत में। अब वही चीजें तबाही और बर्बादी के एक आखिरी लेवल पे पहुंची हुई हैं। तो मीडिया इनको मुंह नहीं लगाता। मीडिया क्या मुंह नहीं लगाता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद मुंह नहीं लगाती है। तो सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि वो चीजें निकालकर सामने ले आते हैं और दुनिया के सामने रख देते हैं। आज नाज़रीन एक ही अखबार के अंदर 2 खबरें लगी हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यानी अखबार एक ही है,
पाकिस्तान का खबरें दो लगी हैं। माजिद निजामी साहब ने इसकी निशानदेही भी की है। नंबर 1 खबर यह लगी है कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की दरखास्त पर तहरीक इंसाफ समेत 27 यूट्यूब चैनल्स बंद करने का हुक्म दे दिया गया। दूसरी खबर यह लगी है कि भारत में 2000 एक्स अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। आलमी मीडिया को तशवीश, आजादी इजहार, प्रेस की आजादी को खतरा, सेंसरशिप के रुझान में इजाफा। अंदाजा करें, हमारा पैरामीटर भारत के लिए कुछ और है, पाकिस्तान के लिए कुछ और है। मैंने आपको कल भी बताया कि बेशुमार ऐसे चैनल्स को मैं जानता हूं जो भारत के अंदर भारतीय हुकूमत के ऊपर टिका के तनकीद करते हैं, लेकिन वो सारे भारत में चल रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि सारे चल रहे हैं भारत में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुखालिफ आवाजों को कुचलने का एक रुझान है। और अगर देखें यहां पे रूल ऑफ लॉ होता ना, तो एक चीज जरूर हो जाती। ये मैं आपके सामने रखता हूं, मिफ्ता इस्माइल साहब का एक स्टेटमेंट भी है इस पे आज का। इस हुकूमत को सिर्फ जो चीनी स्कैंडल है ना, उसके ऊपर डूब के मर जाना चाहिए कि इन्होंने किया ये कि जो सस्ती चीनी थी उसको एक्सपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया, और फिर जब चीनी की किल्लत हो गई तो वही चीनी महंगे दामों पाकिस्तान में वापस इंपोर्ट कर दी, वापस मंगवा ली। अब चीनी बाहर बेचते हुए भी माफिया ने पैसा बना लिया, और चीनी वापस मंगाते हुए भी माफिया ने पैसा बना लिया। इन्होंने तो पैसा बना लिया, लेकिन एक आम पाकिस्तानी के ऊपर फी किलो पे 80 रुपए का बोझ पड़ गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब चीनी की टोटल प्राइस 80 रुपए हुई थी ना, और ये टोटल 20 रुपए बढ़ी थी उनके दौरे हुकूमत में, 20-22 रुपए, तो रोला पड़ गया था पूरे पाकिस्तान में, शोर मच गया था, जमीन आसमान एक कर दिया था मीडिया ने और अपोजिशन ने। लेकिन आज इमरान खान के दौर में जितने रुपए की टोटल बिकती थी उतने रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं, और 80 रुपए नहीं, लगभग 200 रुपए के किलो के करीब चीनी बिकती है। कभी ऊपर बिकती है, कभी नीचे बिकती है, लेकिन 200 का फिगर है। लेकिन कोई बोलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता। इसी के ऊपर इस हुकूमत को घर भेज देना चाहिए, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जनाब हुकूमत के पहले चीनी की बरामद की इजाजत देने और फिर दरामद की सहूलत देने के फैसले से चीनी की कीमत में 70 रुपए फी किलो का एक और इजाफा हुआ है। इससे एफबीआर को टैक्सों का नुकसान और मुल्क को ज़र मुबादला का नुकसान होगा। यह सब इसलिए हुआ ताकि शुगर मिल मालिकान गरीब और मुतवसत तबके की जेबों से मजीद 35 अरब रुपए माहाना निकाल सके। रोज का 1.25 अरब रुपए का डाका है, 1.25 अरब रुपए का, यानी लगभग 120 करोड़ का रोजाना का डाका मारते हैं ये अवाम की जेबों के ऊपर। लेकिन इस पे किसी कानों पे जूम नहीं रेंगती, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट बनाई है तो जो मर्जी ये करे। नाज़रीन, एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है, ये मैं आपके सामने रख देता हूं कि डॉन न्यूज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिले बन्नू में 2 ड्रोन हमले हुए हैं। एक के बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन के नजदीक हुआ है या उसके ऊपर हुआ है, और दूसरा घर पर एक ड्रोन हमला हुआ है, जिनमें एक खातून जाँ बहक हुई है जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इमरान खान ने अभी हाल ही में 24 जून 2025 को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को यह हुक्म दिया था कि ड्रोन हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, लेकिन FIR दर्ज नहीं की जाती। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार ड्रोन हमलों से अली अमीन की सियासत का आगाज हुआ था, क्योंकि पहली मरतबा डेरा इस्माइल खान के रस्ते से इमरान खान साहब गए थे टांग, और वहां से इमरान खान साहब बढ़े थे वजीरिस्तान की जानिब ड्रोन हमलों के खिलाफ। तब अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब के ज्यादा करीब आना शुरू हुए थे उस एहतजाज के दौरान, और आज वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। तो इस शख्स की सियासत ड्रोन से शुरू होती है, और आज ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है और ड्रोन के ऊपर एक FIR नहीं कर पा रहा। काटलिंग के अंदर मासूम गुज्जर बरादरी के लोग शहीद हो गए, कोई FIR नहीं। वजीरिस्तान के अंदर बच्चे शहीद हो गए, कोई FIR नहीं। बच्चे ग्राउंड के अंदर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वहां पे ड्रोन हमला हो गया, कोई FIR नहीं। उसके बाद एक और ड्रोन हमला हो गया, कोई FIR नहीं। अब दोबारा 2 ड्रोन हमले हो गए, अब तक कोई FIR नहीं। भाई ये FIR काटने से इतना डरते क्यों है? ये कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते कि कौन है जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के ऊपर ड्रोन हमले कर रहा है? ये निहत्ते लोगों को ड्रोन से इमरान खान साहब ने सख्ती से मना किया कि लड़ने का ये तरीका ही गलत है। अमेरिका इसी तरीके से लड़ता रहा है ना, ड्रोन हमले करता रहा पाकिस्तान में, जिनके नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ती चली गई। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दी को बढ़ाया जा रहा है? यह है एक बड़ा सवाल। लेकिन हुकूमत को इसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है, क्योंकि मीडिया इन खबरों को उठाता नहीं है। कीड़े मकोड़े समझते हैं वहां के लोगों को, मीडिया उठाता नहीं है, कोई और बात नहीं करता। मार्ग बलोच के साथ जो हो रहा है उस पर भी कोई बात नहीं करता। बलूचिस्तान में आम बलोचों के साथ जो हो रहा है उस पर भी कोई बात नहीं करता। कबायली इलाकों में जो जंग की तैयारी की जा रही है उस पर भी कोई बात नहीं करता। आज वजीरिस्तान में सारा दिन कर्फ्यू लगा रहा है, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता। मीडिया समझता है कि शायद वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है या वो कम दर्जे के पाकिस्तानी है, तो उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। और हुकूमत की तरजीहात ये है कि चुप करके हुकूमत जो है वो PIA को और रोजवेल्ट होटल को बेच रही है अमेरिका में। अब ये 2 बहुत बड़े एसेट है पाकिस्तान के। अगर इमरान खान साहब के दौर में इन चीजों को बेचने का इशारा भी होता था ना, तो पाकिस्तान का मीडिया रोला डाल देता था कि मुल्क के असासे बेचकर मुल्क कैसे चलाया जा सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत मुल्क के असासे बेच रही, इस तरह की बातें की जाती थी।
रोला डाल देते थे ये सारे लोग बेशर्मी के साथ कि जनाब असासे बेचे जा रहे हैं, क्यों बेचे जा रहे हैं, असासे नहीं बिकने चाहिए। पाकिस्तान में टॉक शो होना शुरू हो जाते थे इन पे, और आज इसके ऊपर खामोशी से पेशरफ्त हो रही है कि पीआईए भी बेच देंगे, बाकी चीजें भी बेच देंगे, बेशुमार चीजें बेच भी दी हैं, और ये रोजवेल्ट होटल भी बेच देंगे। हालांकि यहां पे बहुत सारी दीगर ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन ये बेच रहे हैं, और पाकिस्तान का मीडिया इसको एक माशी कामयाबी के तौर पे ढिठाई और बेशर्मी से पेश कर रहा है। यही मीडिया इमरान खान साहब के दौर में इन चीजों और इन खबरों के ऊपर तनकीद करता था, आज के दौर में इन चीजों के ऊपर तारीफ करता है। यही कंट्रोल है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। नाज़रीन, एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो है ये जरूरी है आपको बताना, और इसका एहतसाब करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि रेगुलर मीडिया तो ये करेगा नहीं और कोई इसका जवाब देगा नहीं। तो यहां हम आपको जवाब दे देते हैं कि टिकटॉकर वज़ीर आला ने ये एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जी कि फातिमा जना को बतौर खातून मैं रोल मॉडल समझती हूं। तो जरा फैक्ट ठीक कर दें, जरा चले फैक्ट ठीक करते हैं। फातिमा जना ने 10 खरब का कोई स्कैंडल नहीं पाया। कौम के 10 खरब के साथ फातिमा जना ने कुछ नहीं किया। दूसरा, फातिमा जना का मुकाबला उस वक्त के फील्ड मार्शल के साथ था, और मरियम नवाज इन्हें खातिमा जना का नाम दिया है। अहमद फरहाद साहब ने, शायर भी हैं, सहाफी भी हैं, उन्होंने कहा जी खातिमा जना है, फातिमा जना नहीं है, खातिमा, क्योंकि जना के नाम का इन्होंने खातिमा किया थोड़े दिन पहले एक जगह से। तो फातिमा जना का मुकाबला उस वक्त के फील्ड मार्शल से था, और खातिमा जना का मुकाबला इस वक्त फील्ड मार्शल की खुशामद में है। फातिमा जना ने फील्ड मार्शल का सियासत की फील्ड में मुकाबला किया था, और खातिमा जना ने पॉलिश की फील्ड में मुकाबला किया है। और क्या मुकाबला किया है कि इनकी गर्द को भी कोई छू नहीं पा रहा है, बहुत दूर निकल गई। फातिमा जना ने अपने भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के नाम की लाज रखी थी, जबकि खातिमा जना ने फातिमा जना के भाई का नाम मिटाकर अपना नाम चिपका दिया है। यह है हकीकत। यानी जो नाम इनको नजर आता है ये उठा के अपने खाते डाल लेते हैं, जो अच्छी चीजें उठा के अपने खाते डाल लेते हैं, हर बुरी चीज उठा के इमरान खान के। ये तो मुझे ऐसा लगता है एक दिन कहेंगे जितनी जंगें अजीम हुई ना, पहली और दूसरी दोनों इमरान खान की वजह से हुई हैं। और ये कोई भी गांड मारेंगे, कल को इल्जाम इमरान खान पर लगाएंगे कि हम इमरान खान से डरे हुए थे, हम बड़े खौफजदा थे, हमें लगता था कि इमरान खान आ जाएगा, इसलिए हमने वो सारे गंदे काम किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। एक स्टेटमेंट मोहसिन नकवी ने दिया, जाते जाते आपके सामने मैं जिक्र कर दूं। मोहसिन नकवी ने कहा जी भिखारी माफिया ने मुल्क का इमेज तबाह कर दिया। क्या कहा? मोहसिन नकवी ने कहा कि भिखारी माफिया ने मुल्क का इमेज तबाह कर दिया। अब यही बात अगर हम करें तो हमारे पे पर्चे हो जाते हैं। गौर कीजिएगा।